आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो टॉपिक लाया हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मैं सुपर 100 टॉपिक ला रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुपर 100 टॉपिक समझ लिए, इससे जो है 15 से 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है और वो कन्फ्यूजन वाला रहता है। और अक्सर जो है उससे सभी स्टूडेंट्स 5 से 6 क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं लिया हूँ अभी आप देख रहे होंगे, स्वर्णिम त्रिभुज, वृद्धि त्रिकोण, जगोटा त्रिभुज, फ्रेंच ईस्ट इंडीज। तो जगोटा त्रिभुज जो है वो बिहार एसआई में पूछा गया था और मेरा स्पेशल जो फोकस है वो बिहार एसआई और बीपीएससी एग्जाम पर है। और हालांकि ये टॉपिक है क्या कि सब एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा फोकस है प्रीवियस ईयर को फॉलो करते हुए। सारा जो मैं यहाँ पर मटेरियल ले रहा हूँ वो घटना चक्र को फॉलो कर रहा हूँ, क्राउन को फॉलो कर रहा हूँ, लूसेंट को फॉलो कर रहा हूँ और दृष्टि का जो बुक है उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये सारा, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भी कुछ ऐसा सवाल है उसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ और यहीं से सवाल बिहार एसआई और बीपीएससी में रहता है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैं लिया हूँ कंटेंट आप देख सकते हैं, पूरा जो भी मैं देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूरोप का लिया हूँ, अफ्रीका का भी होगा। तो कौन कौन से कंट्रीज किसके अंतर्गत आते हैं उसी के बारे में आज अध्ययन करना है। आप यहाँ पर देखें तो एशिया में स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड कहाँ है आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। आप खुद अपने पास एक मैप रखें, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, यानी यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा और इसको स्वर्णिम त्रिभुज कहेंगे। दूसरा जो है वृद्धि त्रिकोण में के अंतर्गत कौन कौन, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। मैं फास्ट बोलूँगा जिससे कि जो है, या फास्ट नहीं भी होगा तो आप 1.25 या 1.5 को स्पीड बढ़ाकर आप इसको देख सकते हैं। आप देखिए वृद्धि त्रिकोण में है इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। ये तीनों कंट्री जो हैं वो वृद्धि त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। और जगोटा त्रिभुज के अंतर्गत जापान है, जापान आपको इस साइड मिलेगा, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया। जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, ये तीनों कंट्री जो हैं वो जगोटा त्रिभुज के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेंच ईस्ट इंडीज। फ्रेंच ईस्ट इंडीज के अंतर्गत आपका जो है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडीज के अंतर्गत कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। देखिए आप यहाँ पर मैप में भी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, यानी ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडीज के अंतर्गत। गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। गोल्डन क्रिसेंट आपको कहाँ मिलेगा, इसको मैप पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी जानते होंगे। तो गोल्डन क्रिसेंट के अंतर्गत यानी अफीम की खेती के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। और दूसरा जो है ये स्वर्णिम त्रिभुज भी ये अफीम के लिए, नशीली पदार्थ के लिए ही है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। और फ्रेंच ईस्ट इंडीज़ में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। स्क्रीनशॉट आप इसका लेकर रखेंगे या नोट खुद बनाते जाएं, अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट है एशियन टाइगर के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री, तो साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। ये सभी कंट्री जो हैं एशियन टाइगर कंट्रीज कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए यूरोप में। तो यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज हैं और कौन से कंट्रीज मिला के क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप यहाँ पर पहले फोकस करें, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पर है, और ये जो है डेनमार्क है, और यहाँ पर आइसलैंड है। तो इसको मैं बताया, स्कैंडिनेवियन कंट्री इसको बोलते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर डेनमार्क है और यहाँ पर आइसलैंड है। बाल्टिक कंट्रीज आगे मैं लिया हूँ इसको और भी डिटेल में, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे मैं लिया हूँ बाल्टिक कंट्री या फिर जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बाल्टिक कंट्री यहाँ पे इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यहाँ पर मैं आपको पहले जो लिखा हूँ जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैप पर भी आपको दिखा दूंगा। तो बाल्टिक कंट्री कौन कौन है, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बेनेलक्स के अंतर्गत बेनेलक्स कंट्री देखिए यहाँ पर है। बेनेलक्स बाल्टिक कंट्री यहाँ पर, यानी बाल्टिक सी यहाँ पर है। तो इसके नज़दीक जो कंट्रीज है लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये सब कंट्री जो हैं बाल्टिक कंट्री। बेनेलक्स कंट्री यहाँ पर देखिए बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यानी नाम से ही है बेनेलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये तीनों कंट्री नीची भूमि का देश कहलाता है। काकेशस राज्य के अंतर्गत आता है, यानी काकेशस पर्वत है, इसका विस्तार उस राज्य में, उस देश में है। तो किस में है, इसीलिए उसको काकेशस राज्य कहते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आइबेरिया प्रायद्वीप,
यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर काकेशस राज्य में कौन कौन, तो देख लीजिए जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये तीनों कंट्री काकेशस राज्य में है। यानी काकेशस का विस्तार आप रसिया में भी थोड़ा सा है, लेकिन आप यहाँ पर फोकस करें कि काकेशस राज्य किसको कहते हैं, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन और पुर्तगाल होता है। ये जो है स्पेन और पुर्तगाल है, यहाँ पर ये पुर्तगाल और ये स्पेन, फ्रांस के नीचे, यानी ये दोनों आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रेट ब्रिटेन आप जानते होंगे, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी यहाँ तो आयरलैंड है और ये उत्तरी आयरलैंड है। और ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ये ग्रेट ब्रिटेन तो होगा ही, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तो होगा ही, साथ में नॉर्थ यानी साथ में आपका जो है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड, यानी यहाँ आप देखें ये वाला भाग, यहाँ देखें ये जो है यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम में वो जो ग्रेट ब्रिटेन है, उसके बाद ये उत्तरी आयरलैंड, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। इससे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं सारा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको लिख दिया हूँ। अब देखिए बाल्कन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो लगभग नहीं 11 कंट्रीज़ हैं जो बाल्कन कंट्रीज़ हैं। बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, कोसोवो, क्रोएशिया, ग्रीस और मोंटेग्रेसो। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोएशिया, बोस्निया, ये बोस्निया, उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए सर्बिया, सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मैप है। तो रोमानिया यहाँ पर है, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, यहाँ पर मोंटेग्रो और यहाँ पर कोसोवो, ये सब कंट्री। और एक जो है आप यहाँ पर ग्रीस भी ले सकते हैं, ग्रीस भी इसी के अंतर्गत आता है। ग्रीस देखें आप यहाँ पर, यानी बाल्कन कंट्रीज़ के अंतर्गत कौन कौन, तो बुल्गारिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, उसके बाद फिर अल्बानिया के बाद जो है आपका बोस्निया है, बोस्निया के बाद स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया आप मैप पर देखें, उसके बाद फिर जो है स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया है, क्रोएशिया के बाद कोसोवो, ग्रीस, मोंटेग्रोसो, यानी यो करके 8 कंट्री है। 3 कंट्री आपका ग्रीस, उसके बाद फिर कोसोवो और मोंटेग्रस, ये सब जो कंट्रीज हैं वो बाल्कन कंट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। अब काकेशस राज्य आपने देखा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और यहाँ पर स्कैनेडियन कंट्री जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और यहाँ पर आइसलैंड है। और नॉर्वेजियन कंट्रीज में आपका ये सब तो स्कैनेडियन कंट्री रहेगा ही, आपका साथ में यहाँ पर ग्रीनलैंड भी ऐड हो जाएगा, नॉर्वेजियन कंट्रीज में ग्रीनलैंड भी ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट मैप है, इसको भी आप देख सकते हैं, जो भी अभी आपको बताया मैप पर। यहाँ पर है आपका स्कैनेडियन कंट्री, आइसलैंड भी यहाँ पर देख रहे हैं, इसको सम्मिलित करके। उसके बाद फिर आपका आइबेरियन प्रायद्वीप, यहाँ पर बाल्टिक कंट्री, यहाँ पर देख लीजिए ये बाल्टिक कंट्री, और यहाँ पर आपका जो है ये आपका कौन सा हो गया, बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन ये वाला हो गया, बाल्टिक ये हो गया। और उसके बाद फिर काकेशस राज्य, यहाँ पर लिथुआनिया वाला। तो और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में सारा यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये कुछ पर्वत है यूरोप का, जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पर दे दिया हूँ, इसको नोट कर लें। और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत है। एपेनाइन कहाँ है, इटली में। पिंडस कहाँ है, ग्रीस में। कैंटाब्रियन स्पेन में। ग्रेपियन स्कॉटलैंड। कैम्ब्रियन इंग्लैंड। पिरेनीज स्पेन फ्रांस। किसके बीच है पिरेनी, स्पेन फ्रांस। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। हॉर्ज जर्मनी। बवेरियस भी जो है आपका बवेरियन अल्प्स जर्मनी में। पेनाइन इंग्लैंड में। ये सब जो है कंट्री, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। तो ये सारा कंट्री, ये सारा पर्वत आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। आप इससे पूछा जाता है, यूरोप से एक सवाल आपका पर्वत से रिलेटेड रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पर्वत है। अब आइए अफ्रीकन कंट्रीज में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर इसको और भी अच्छे से वहाँ पर आगे लिया हूँ।
यहाँ देखिए इथोपिया, और यहाँ पर जिबूती है, सोमालिया, इरिट्रिया, ये चारों कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखें, हाँ इसमें देखें इथोपिया, यहाँ पर आपका जो है सोमालिया ये है, उसके बाद फिर यहाँ पर जिबूती है, इरिट्रिया, यानी ये चारों कंट्रीज जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। और एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोको त्रिभुज, जो कि आपको घाना के करीब है, इसलिए जो कोको त्रिभुज आपसे पूछा जाए तो उसमें जो है आपको घाना आंसर लगाना है। अब आइए आते हैं कि बर्बरी स्टेट किसको कहते हैं, तो ये आपका ऊपर वाला जो ये भाग है ये बर्बरी स्टेट कहलाता है। तो कौन कौन से कंट्री, तो मोरक्को है, अल्जीरिया है आपका, मोरक्को, अल्जीरिया, और उसके बाद फिर ट्यूनिसिया, ये जो भाग है आपका यहाँ पर देख रहे होंगे ये ट्यूनिसिया है, और उसके बाद फिर जो है आपका लीबिया है। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया, लीबिया, ये सब जो है बर्बरी स्टेट्स कहलाते हैं, 4 राज्य है। इलेमी त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिणी सूडान, केनिया और इथोपिया आता है। इलेमी त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिणी सूडान, केनिया और इथोपिया आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर ये वाला भाग साउथ सूडान, इथोपिया और केनिया, ये जो है आपका इलेमी त्रिकोण के अंतर्गत आता है। अब देखिए फ्रंट लाइन स्टेट्स 6 हैं, इसको भी आप देख लें, अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, और यहाँ पर जिम्बाब्वे फिर से लिखा गया है। तो 6 कंट्रीज हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन कौन से, अंगोला, जाम्बिया, उसके बाद इस यहाँ पर आपको इस स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिया हूँ कौन सा कंट्रीज, तो अंगोला है, अंगोला, जाम्बिया, इस तरह से अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, उसके बाद फिर आपका जो है ये मोजाम्बिक, और एक ऊपर में है तंजानिया और बोत्सवाना, यानी ये वाला भाग अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, उसके बाद मोजाम्बिक, ये चारों हो गया एक सीरीज से, और उसके बाद तंजानिया और बोत्सवाना, यानी 6 कंट्री हो गया आपका जो है फ्रंट लाइन स्टेट्स में। आप इसको अच्छे से और यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैप है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, देखिए अफ्रीकन महाद्वीप में कुछ जनजातियां हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर मैप भी है। तो ये सब जो है जनजाति कहाँ पर है, ये मैप भी है, यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में है, तो बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में भी, यानी इधर है आपका साउथ में। तो इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा नहीं सारा को, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस पूरा जो है, देखिए आप इसको, और ये लिख लीजिए, और मैप भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। फुलानी जनजाति कहाँ है, पश्चिमी अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका में। तो लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो चिली है, बोलीविया है, अर्जेंटीना। चिली कहाँ है, चिली है ये देखिए, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, यानी लिथियम त्रिभुज के अंतर्गत जो है कौन कौन से, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। और इंडियन कंट्री ने इंडियन कंट्री कौन कौन से, तो चिली, बोलीविया तो होगा ही, चिली, बोलीविया, उसके बाद आपका एक पेरू हो जाएगा, यानी ये वाला, और इक्वेडोर, यानी ये वाला भाग इधर जो आप देख रहे हैं, ये चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, ये भाग जो है आपका कौन सा, इंडियन कंट्री हो जाएगा। और लिथियम कंट्रीज के अंतर्गत बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। अब देखिए एक पूछा जाता है कि आपका जो है बरमूडा ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, तो फ्लोरिडा है, यानी यूएसए का, बरमूडा खुद है, और उसके बाद प्यूर्टो रिको, यानी इसको तीनों मिला के जो है ये बरमूडा ट्रायंगल है, ये भी आप देख लें। और देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, किर्थर श्रेणी और साल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में है। देखिए एक जो है डिजर्ट है हमून ई मसुकल, ये पाकिस्तान में है, और उसके बाद माउंट पिडुरुटगलवामा श्रीलंका में है, नाम जो है अजीब है, देख लीजिए यहाँ पर। कुलकांगरी भूटान में है, माउंट कुलकांगरी भूटान में है, ये क्राउन से लिया गया है,
और क्राउन से अक्सर एक सवाल 2 सवाल जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहता ही है। माउंट हाकाका ये म्यांमार में है, और लंबार्डी प्लेन जो है वो इटली में है, और सेंट जॉर्ज चैनल किसके बीच है, तो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच है। नेक्स्ट चलते हैं, कोला प्रायद्वीप कहाँ है, रूस में। केपीआर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन प्लेट्यू कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, देखिए यहाँ पर। और एलिजाबेथ आइलैंड कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। चेको मैदान अर्जेंटीना में। ईस्टर्न आइलैंड जो है वो साउथ अमेरिका में है, ईस्टर आइलैंड। उसके बाद इटबिरी पर्वत जो है, यानी इटबिरी पर्वत आपका ब्राज़ील में, और मारेकेबो झील वेनेजुएला में है। एंटीफगस्ता बंदरगाह वो चिली में है, एंटीफगस्ता बंदरगाह वो चिली में है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप देख सकते हैं क्या क्या है। जैसे मरुस्थल है, प्रमुख पर्वत, मरुस्थल, नदी, प्रमुख झील, ये सब जो यहाँ पर दिया गया है। और ये सब ऑस्ट्रेलिया का है, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया का है, देख लीजिए आप जो है ये सारा। जैसे कि इस बार जो है आपको सिम्पसन या गिब्सन मिला होगा, जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही मरुस्थल है। नदी भी है, झील भी है, सब का जो है यहाँ पर डिटेल दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद लगाना है। ओशनिया समूह देशों में सम्मिलित कौन कौन से कंट्रीज हैं, इसको मैं खुद बता देता हूँ यहाँ पर। तो ओशनिया समूह में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका जो है ओशनिया समूह में। अब देखिए ओशनिया समूह जो अभी आपको बताया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जो है 5 भागों में, यानी पूरा जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 5 भागों में बटा है ऑस्ट्रेलिया। और ओशनिया के अंतर्गत यहाँ पर आपने देखा ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, तो ओशनिया के अंतर्गत ये सब आता है। और सारा डिटेल वहाँ पर आप जो है मैप पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये है जो है आपका मैप के थ्रू अध्ययन, और उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इसी तरह आपको लगभग 100 टॉपिक मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, और इसको प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगा, प्लेलिस्ट में डाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।